माई सेल्फ मनीष भारद्वाज कोर विद कोर में आपका स्वागत है। जिनका आज जेबीटी स्पेशल का पेपर था तो उसके आंसर की अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ सारा। और जो जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है, तो आप देख लो कि पैटर्न क्या है। और ये जो पेपर है तो सिर्फ आपका ये लगाऊं इसमें कि 50 मार्क्स का ही है, ये जीके वगैरह और मैथ वगैरह। आपका तो बहुत ज्यादा पोर्शन आने वाला है, तो आप अच्छे लेवल की तैयारी करें, क्योंकि ये पेपर देख सकते हो इसका लेवल अच्छा है। तो इसलिए आप अच्छे लेवल की तैयारी करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। और ये मैं पहले ही बोला था, तब आप लोग मान नहीं रहे थे कि मैं अच्छा लेवल का पेपर आता है। आप देख ही सकते हो आज। तो पहला क्वेश्चन देखो, सीपीयू में एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ये पता है। इसका काम क्या होता है? मैनेज मेमोरी नहीं करता, परफॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। तो बी होगा। क्या करता है एएलयू? परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। ठीक है, नाम ही क्या होगा? अर्थमेटिकल लॉजिकल, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को करेगा, तो बी हो गया इसका। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडो 10 ऑपरेटिंग है, लिनक्स भी है, मैकोस भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। तो डी आंसर हो गया इसमें। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, मेरे कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 25 एक वीडियो होंगी। मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया है। जो भी न्यू है चैनल पे, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। सम बिकम्स, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक राशि 5 वर्षों में 10,650 हो जाती है, 6 वर्षों में हो जाती है 11,076। तो राशि क्या है? और साधारण ब्याज बोल रहा है ना, 5 वर्षों में इतनी होगी, 6 में इतनी होगी। तो जो 1 साल का जो ब्याज होगा वो हमेशा वही रहता है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा हर साल वही रहता। तो 11,076 में से अगर 10,650 माइनस करोगे, 6 2 10 में से 6 गया, कितना हुआ? यही था ना, 10,650 11,076। ठीक है, हाँ यही था। ये 4 हो गया, 6 7 2 और 10 में से 6 गया 4, ये 0 0। ठीक है, 426। अब 426 रुपए 1 साल का ब्याज आया ये 1 ईयर का। और ये 5 साल में इतनी हो रही है ना, हमने प्रिंसिपल बताना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 साल का ब्याज हो जाएगा। 5 6 का 30, 3 कैरी हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 का 20, 5 का कितना होगा? 20 और 3 23 हो गया। 5 का 30, 3 10 और 3 13, 1 5 का 20 और 1 21। ये हो गया। ये हो गया कितने का? 5 साल का। ठीक है, अब 10,650 में से 5 साल का हमने ब्याज माइनस कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल आ गया हमारा। ये 2 हो गया, 6 में से गया 5 और 10 में 2 गया 8। तो ये सी आंसर हो गया 8520। चौथा क्वेश्चन देखो, पैमाने की सबसे बड़ी लंबी जो बिल्कुल 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर, इसमें पढ़ देते हैं, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसको माप दे। सबसे बड़ी से बड़ी जब ढूंढते हैं हम, तो वो क्या होता है? एचसीएफ ढूंढेंगे उसका हम, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक ढूंढेंगे। इसका मतलब ये है कि पैमाने में कोई ऐसी इकाई होनी चाहिए कि ये सारे जितने भी है ना, इन सबको नाप दे। ठीक है, तो इन सब में जो कॉमन चीज होगी ना, वही इन सबको नाप पाएगी। अब इनमें कॉमन देखो, 30 सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर में हम इसका एचसीएफ निकाल देंगे। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर 20 ये हैं, तो 120 सेंटीमीटर हो गया टोटल। 1 मीटर में 100 और 35 ये 135 सेंटीमीटर। अब इन सब में आपको कॉमन क्या लग रहा है? 30 कॉमन इन सब में नहीं है। 35 से डिवाइड कहाँ हो जाएगा? 135, 15 15 8 120, 90, 30 को भी कर देगा ये, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, हाँ 15 कर देगा ना सबको। 15 इन सबको ही डिवाइड कर देगा। 15 8 120 हो गया, 15 6 90 हो गया, 15 30, 15 निमा 135, तो 15 हो गया। सी आंसर हो गया। इन सब में कॉमन क्या है? 15 है। तो 15 छोटी से छोटी इकाई हो जाएगी। 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 135 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 हो सकता है, 5 सबको कर सकता है, बट इसने ग्रेटेस्ट पूछा तो 15 हो गया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 2 नंबर, एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एक नंबर इंटू में दूसरा नंबर। ये पढ़ा ही होगा आपने 10वीं क्लास में, एनसीईआरटी में आता है, या वैसे ही मैथ में आता है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? इसको बोलते हैं एचसीएफ। 2 नंबर का 8 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 144 हो गया। अदर नंबर पूछा है, 1 नंबर क्या है? 16। तो अदर नंबर हमने फाइंड करना, ओ से मान लो अदर।
ठीक है, 16 निम्मा 8 निम 72, तो अदर नंबर क्या होगा 72, सही आंसर हो गया। अभी तक तो आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट पे बेचा आर्टिकल को इंस्टेड ऑफ 8% के लॉस पे, तो इट वुड हैव बोट 12 रुपए मोर। अगर किसी वस्तु को 8% हानि की बजाय 8% लाभ पे बेचते तो 12 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। यहां करके दिखाता हूं आपको। मान लो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, अगर वो 8% हानि पे बेचेगा तो कितने पे बेचेगा, 92 पे बेचेगा। अगर वो 8% लाभ पे बेचेगा तो 108 पे बेचेगा वो। सिंपल बात है, ये परसेंटेज है भाई। ठीक है, तो यहां से यहां जाओगे 8 8 16 16% जो हो गया ना यहां से यहां जाने में, उसकी वैल्यू डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 रुपए दे रखा है। कॉस्ट प्राइस पूछा ना इसने, तो 1% की क्या होगा, 12/16, 100 का निकाल दो। 100 है ना, 100% होता है कॉस्ट प्राइस। तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25, 25 इंटू 3 75, तो 75, ये आंसर हो गया 75। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 110 रुपए खर्च कर दिए। जब भी कोई मरम्मत पे खर्च करेगा तो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा वो। फिर उसने 20% लाभ पे बी को बेच दिया, बी ने इसे 10% के नुकसान पे सी को बेच दिया, सी ने इसे 10% के लाभ पे 1188 रुपए में बेच दिया। तो पीछे से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सी ने 10% के लाभ पे 1188 में बेचा है, तो 10% का लाभ किसको हुआ, सी को। तो 110% जो है ना उसकी वैल्यू 1188 दे रखी है, तो सी ने कितने में खरीदी होगी, मतलब 100% होगा ना सी का, सीपी। ठीक है, जो उसने खरीदी होगी, तो 100% की निकालो वैल्यू क्या होगी, 1188/110 इंटू 100, 10 से 10, 11 1 0 और 1188, तो 1080 ये सी ने इतने पैसे में खरीदी थी। और बी ने 10% के नुकसान पे सी को बेचा था, तो बी की कितने की वैल्यू होगी, बी ने 10% के नुकसान पे बेची थी ये, तो बी के 90% की वैल्यू है ये 1188। हमने बी का फिर हम क्या निकालेंगे, मैं सीधा शॉर्ट कर रहा हूँ, बी का हम सीधा 100% निकालेंगे। तो बी का 90% है ये, 100% इसका निकाल दो। 9 से 12 पे गया, 12 इंटू ये कितना हो गया 1200। अब 1200 क्या आ गया, जो बी ने खरीदा था। अब फिर उसने 20% लाभ पर, ए ने 20% पे बी को बेचा था, तो ए का क्या है ये 120% है, तो ए का 120% कितना है 1200। ए का 100% क्या होगा, 1200 को 120 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 1000। तो क्या हो जाएगा 1000। इतना समझ आ गया। तो सीपी 1000 पड़ा था किसको, ए को, बट 110 रुपए उसने खर्च किए थे, तो 110 रुपए माइनस करने पड़ेंगे आपको। लाभ के बाद जब बेचा है ना, तो 110 रुपए ऐड करे थे इसने, 0 यही देने वाला था, ध्यान देने वाली ये चीज थी। इसमें से ये गया 9 और ये में गया 8, 890 रुपए होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां से मिटा देता हूं मैं इसको, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करना है। कोई और कलर ये ले लेते हैं। बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेच के बंदा गेन कर रहा है, 11 मीटर जो कपड़े का प्राइस है उसको गेन कर रहा है, और वो भी कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो मान लेते हैं हम सेलिंग प्राइस जो है ना 1 मीटर का 1 रुपया मान लेते हैं। 11 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹11। और 33 मीटर का कितना हो गया सेलिंग प्राइस, ये कितना होगा 33 रुपए। ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये सेलिंग प्राइस में 11 रुपए का, तो उसने 11 रुपए सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट करा था, तो इसमें से 11 रुपए माइनस करोगे तो 22 रुपए क्या हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया 22 रुपए। तो ये पूछ रहा है गेन परसेंट, यानी लाभ कितना हुआ आपको। 11 का लाभ हुआ था कितने पे, 22 रुपए पे, इंटू 100 कर दो, 11 से 2 पे, तो 50% का लाभ हो गया आपको। सी आंसर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर ओड का बताना हमने सम। ठीक है, सबसे पहली ओड काउंटिंग नंबर 1 होती है, फिर 3 5 7 9 ऐसे ऐसे चलती रहेंगी। तो एपी पढ़ा होगा, एपी में ए क्या हो गया, 1 हो गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी होता है, 3 में से गया 2 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही लगाना है यहाँ पे। n कितने 20 नंबर पूछा है, 20 अपॉन 2, 2a कितनी है पहली टर्म 2 होगी, n-1 यानी 20 में से गया 19, और d कितनी है यहाँ पे 2।
19 दूनी 38, 38 में 2 प्लस किया कितना होगा 40, और ये 10 पे कट गया, 40 इंटू 10 400, सी आंसर हो गया 400। लाला लाजपत राय को किस नाम से जानते थे हम? शेर ए पंजाब, ठीक है, जो पंजाब का टाइगर से जानते थे वो शेर ए पंजाब हो गया इसका मतलब। भारत का जो मूल संविधान है किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ए आंसर है इसका। सिक्स्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स क्या करता है? मेरी आप शेड्यूल की ट्रिक मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे वीडियो देखो, ठीक है, जितने भी शेड्यूल है 12 शेड्यूल आपके, मैंने इसकी ट्रिक की वीडियो बनाई है, और इस ट्रिक में ना मैंने मेनली बताया था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, और देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, उस आप वीडियो जाके देखो, खुद पता लग जाएगा आपको। ट्रिक की वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर शेड्यूल की। तो इसमें ट्रिक क्या थी? AMTM, ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जो एम है ना, एम में मनी नहीं आएगा, मनी आपके पास पहले ही नहीं है, तभी तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मनी नहीं आएगा, नहीं मणिपुर नहीं आएगा, ठीक है, मिजोरम और मेघालय होगा। तो ए से क्या बना? असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मनी नहीं होगा, तो बी आंसर हो गया। AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, उस वीडियो में जाके देख लो, बनाई हुई है, सारे क्वेश्चन लगभग करवाए हुए हैं। विमल्डन, अब मेरी स्पोर्ट्स करंट अफेयर वीडियो देखो, एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर, उसमें मैंने ग्रैंड स्लैम करवाया, मैंने बताया था ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन आता है, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है आपका US ओपन सबसे एंड में। और ये कौन कौन से कोर्ट पे खेलते हैं ये भी मैंने सारा इसमें बताया था, जैसे ये विंबलडन जो है घास के मैदान पे खेलते हैं इसको, और इस साल किस किसने क्या क्या जीता है वो सारी वीडियो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में मिलेगी। तो विंबलडन किस खेल से है? टेनिस से है, सी आंसर हो गया, ठीक है, ग्रैंड स्लैम करवाए हैं, तो ये भी जाकर देख सकते हो आप वीडियो। कथक किसका है भाई? उत्तर प्रदेश का है, बी आंसर हो गया। सारा आपको रेलिवेंट ही कराया है, आप जो नया है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिसको अच्छे से तैयारी करनी है वो। फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी, डीप सी में रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो इसके लिए ऑक्सीजन और हीलियम चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन हीलियम देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं चाहिए होगी, तो ये काटा मार दो इसको, ऑक्सीजन हीलियम और किसी में है नहीं, नाइट्रोजन साथ में, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैसे ऑक्सीजन और हीलियम ही चाहिए होती है। G20, अब G20 का ही बताया था मैंने, चंडीगढ़ में G20 की 2 मीटिंग हुई है, कौन कौन सी है कमेंट करके बताओ, वो ये भी मैंने करंट अफेयर में कवर करवाया है। G20 का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से सिंगापुर नहीं है, सी आंसर है। वीडियो में मैंने बोला था कि मेंबर देख लेना कौन कौन से हैं, और देखो वही क्वेश्चन आ गया। 63, 49, 35, बताओ भाई क्या बनेगा? ऐसा सिमिलर क्या बनेगा? देखो 35 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 7, 49 को 7 इंटू 9, और 63 को 7 इंटू 49 को 7 इंटू 7, 63 को 7 इंटू 9, तो तीनों में 7 कॉमन है, एक कॉमन मान लो, 7 के बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो दो दो के गैप पे हैं, समझ गए, 5, 7 और 9, तो इनमें देख लो ऐसा कौन सा बन रहा है। ये कैसे करियो? 9 इंटू 9, 9 7, और 9 इंटू 5, तो इनमें 9 कॉमन हो गया मान लो, ये दो दो के गैप पे हो गए, 9 7 और 5, 5 2 7 9, तो मेरे हिसाब से तो भाई डी आंसर बनेगा इसका, बाकी कोई ऐसा है नहीं, तो इसका बनेगा डी आंसर, ठीक है, इस लॉजिक के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CEHIKN बन रहा है, तो ऐसे सिमिलर बताओ क्या बनेगा? C कितने नंबर पे होता है? 3, E 5 पे, H 8, I 9, K किंग्स 11 पंजाब, क्या क्या होता है? 11, किंग्स 11, ठीक है, N क्या है? N होता है 14, तो 3 से 5 2 बढ़ गए, फिर एकदम कितने बढ़े? 3, 2 बढ़ गए, फिर 3 बढ़ गए, तो ऐसे देख लो। O से Q देखो कितना है? O कितना होता है? 15, Q कितना होता है? 17, 2 बढ़ गए, T20 तो 20, ये 3 बढ़ गए, यहां तक ठीक था। दूसरा देखो, U अंडर 21 हो गया, W 23 होता है, 2 बढ़ गए, और Z कितना होता है? 26, यहाँ 3 बढ़ गए, तो यही हो गया डी आंसर। ये 3 सिमिलर है, एक जो है वो अलग है, तो बताओ कौन सा अलग है इनमें से? देखो पहले में क्या था, इसके बीचों बीच कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे कर दिया, मतलब तीनों ही बीचों बीच कर दिए, 1 2 3,
इसमें क्या किया, डायगोनली और बीच बीच में से ब्रेक कर दिया इसको, इसमें ऐसे भी कर दिया, ऐसे डायगोनली भी कर दिया। तो इन सब में 3 3 बार ब्रेक हो रहा था, इसमें ज्यादा बार हो रहा था, मेरे हिसाब से डी आंसर होगा इसका। तो बाकी आंसर की में देख लेना, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है कि ये क्या आंसर मानते हैं, इसको आंसर की में देख लेना भाई। ये देखो, ये है पजल, ये है भाई सही मुश्किल पजल आई है 2 नंबर की। ऐसे ऐसे तो 5 नंबर का आना चाहिए, ठीक है। और मैंने बोला था कि पजल आती है, तब आप मान नहीं रहे थे। मैंने बोला चंडीगढ़ के पेपर में पजल डालते हैं, तो इस पेपर में जिसमें इतने कम मार्क्स थे उसमें ये डाल सकता है। तो आपके जब 15 नंबर की रीजनिंग आएगी उसमें 2 या 3 पजल दिख सकती हैं आपको, और ये मैं पक्का बता रहा हूँ, देख लेना वो। इस पजल को सोल्व करते हैं फिर। नीचे बनाई हुई है, पहले हमें सोल्व करनी पड़ेगी, मैंने नीचे ले रखी है, इसको करते हैं सोल्व। यहाँ ये कह रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी के एल एम एन एक इमारत में विभिन्न विभिन्न तल पे रहते हैं। इमारत में 1 से 8 तक तल है, इस प्रकार है कि भूतल की 1 है, यानी नीचे वाला 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 इस क्रम में है तल ये, ठीक है। जब फ्लोर वाला सोल्व करना हो तो ऐसे करना है, ऐसे कांटे से बना लेना, क्योंकि इसमें केस काफी बन जाते हैं, ठीक है। मान लो अब 4 5 केस बन गए, ऐसे कर लो, कितने भी बन सकते हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है और साथ ही एम जिस फ्लोर पे रहता है उससे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, इतना हमने पढ़ लिया। अब ए बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनके बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, के उस तल के ठीक ऊपर रहता है जहां बी रहता है, एम सम संख्या वाले तल पर रहता है, सी उस तल के नीचे एक सम संख्या वाले तल पर रहता है जिस पर एन रहता है। तो पहले एम से शुरू कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एम से ए रिलेट करता था, फिर ए से काफी रिलेट हो रहा है, ए से फिर बी था, बी से के था, तो एम से शुरू करते हैं। एम सम संख्या पे रहता है, तो एम को यहाँ तो ले नहीं सकते क्योंकि एम से ऊपर ए रहना था, तो एम को या तो यहाँ लोगे या फिर एम को यहाँ लोगे या फिर एम को लोगे यहाँ। 3 केस बन गए एम के। इसके बाद क्या कह रहा है, एम के ऊपर क्या था, ए, ये ए, ये ए, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बंदे थे, 1 2 3, नीचे थोड़ी होएगा, ठीक है, ऊपर 3 बैठ नहीं सकते, 1 2 3, तो बी यहाँ होगा इस केस में, 2 3 हो गया तो बी यहाँ होगा इस केस में, यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या था, बी के ऊपर के बैठा था, बी के ऊपर बिठा दिया के, बी के ऊपर बिठा दो के, लिखा है इसमें बी के ऊपर के बैठा है, इतना समझ आ गया। फिर क्या था, सी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनके बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, और सी उस तल के नीचे सम संख्या वाले तल पर रहता है जिस पर एन रहता है। तो एन से नीचे रहेगा, इमीडिएट नीचे नहीं लिखा कि एकदम नीचे नहीं होगा, लेकिन एन से नीचे होगा। सी और सी सम संख्या पे है। अब सम संख्या कितने पे है, सम संख्या अगर ये केस बनेगा तो सम संख्या कहां बच रही है हमारी, या तो 8 बच रही है, लेकिन 8 नीचे थोड़ी है, सी से ऊपर एन बैठाना हमने, तो इसमें सी यहाँ हो गया, और सी से ऊपर एन बैठाओगे तो जरूरी नहीं कि यहाँ एन बैठेगा, ऊपर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो मान लो ऊपर बैठेगा, क्योंकि इसने इमीडिएट नहीं लिखा, वो बाद में देखते हैं हम। तो सी यहाँ बैठेगा, तो डी डी और सी के बीच में कितने बंदे थे, 2 बंदे थे, तो डी यहाँ बैठ गया। इस केस में देख लो, सी यहाँ बैठेगा तो 2 छोड़ के डी कहाँ पे बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो यहाँ सी इस केस में बैठ नहीं सकता। सी मान लो यहाँ बैठा तो डी यहाँ बैठेगा, ठीक है। फिर एन इससे ऊपर था, तो एन इनमें से कहीं भी हो सकता है। यहाँ अब इस केस में भी देखो क्या क्या बनेगा, सी बैठ सकता कहीं, यहाँ बैठ सकता और डी यहाँ बैठेगा इस केस में। इतना आ गया सिंपल समझ। इसके बाद क्या कह रहा है, एन इसके ऊपर होगा, एल जो है एन के नीचे है लेकिन बी के ऊपर है। अब एल है बी के तो ऊपर होगा और एन के नीचे होगा, तो एल यहाँ हो गया, एन हो गया यहाँ, इस केस में तो बैठ गया। अब इसमें एल और एन दोनों को बिठा सकते हो आप बी से ऊपर, तो ये केस गलत हो गया, बी से ऊपर है ही बना नहीं सकता, इसमें बी से ऊपर बन नहीं रहा कोई केस, तो एक ही केस बन गया आपका ये वाला। इसमें एन एल सी ए एम डी के बी, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आंसर दे दो, उसमें क्या पूछा था इसने, आंसर देख लेते हैं, आंसर देते हैं। एक तो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट पे एन था आपका, तो डी आंसर है। किस तल, एल किस तल पे है, सबसे नीचे जाके देखते हैं हम, एल किस पे बनाया था हमने, एल 7वें पे है भाई।
एल किस पे है, 7 पे है। सी आंसर इसका हो गया। देख लो पजल ऐसी थी। अब ये देखो, ये देख लिया हमने कितने अक्षरों के ठीक पहले एक सम संख्या है। अक्षर से पहले सम संख्या है, ये अक्षर है इससे पहले कोई सम संख्या नहीं है, इससे पहले नहीं है। और फिर ये अक्षर इससे पहले कोई सम संख्या नहीं है, इससे पहले कोई सम नहीं है, इससे इन दोनों के पहले कोई नहीं है, इसके पहले है सम संख्या ये 8, और किसी के पहले नहीं, तो एक ही है। सी आंसर हो गया। 2 1 हाफ 1/4, 2 का आधा 1 हो गया, आधे का आधा उसका आधा, तो 1/4 का भी हाफ कर दो, कितना हो गया 1/8। बी आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन सोल्व करो, 13 7 27, तो क्या दिमाग लगाओगे, पहले तो इनको प्लस करके देखो, लेकिन प्लस करोगे तो सबका सम एक नहीं बनेगा, चाहे वैसे कर लो वैसे कर लो, नहीं बन रहा। 13 से 27 कैसे पहुंच सकते हो आप, 13 से 27 पहुंचना है तो 13 और 27 माइनस करके देख लो। 27 में से 13 गया कितना हुआ 14, और 7 का 14 कोई कनेक्शन है, 7 इंटू 2 होता है 14, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ 7 इंटू 2 प्लस 13, 45 इंटू 2 करो ऐसे ही, 90 प्लस 54 144, ये भी ठीक हो गया। तो 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, और उसमें क्या प्लस करोगे 68 आ जाए, 4 प्लस करोगे तो भी 68 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेल में एक सेल जो होती है वो क्या होती है, इंटरसेक्शन होता है किसका, रो का और कॉलम का, ठीक है। ये ऐसे रो होगी, ये हो गया कॉलम, और इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सेल होगा। तो देखो क्या आंसर है, स्टोरेज एरिया फॉर ए सिंगल पीस ऑफ डाटा विद इन ए रो, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। टाइप ऑफ फॉर्मूला नहीं है, टाइप ऑफ चार्ट, तो नन ऑफ अदब होगा, सोच सकते हो आप नन ऑफ अदब होगा इसमें। बाकी आंसर की में देख लेना, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। एमएस पावर पॉइंट में क्या कह रहा है, ये शॉर्टकट की स्लाइड शो, ये मैंने करवाया है, मेरी एमएस पावर पॉइंट की वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है F-D5 जो होता है, एस सेव से होता है ये कॉपी, तो F5 क्या होता है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए होता है, ये मैंने करवाया है, तो उसी में से आया हुआ है, कोई क्वेश्चन बाहर से ही नहीं है। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ए आंसर हो गया। ट्रांसमिशन नहीं होता, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए आंसर हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ सर्च इंजन, वेबसाइट क्रिएट करता है टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, यही होता है सर्च इंजन का, तो बी होगा, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन फाइंड करता है सर्च इंजन। मलवेयर क्या है, मलवेयर मैंने पूरा टॉपिक ही कराया, वायरस वोरस सब करवाया है, वीडियो देखो जाके आप, मलवेयर पूरा टॉपिक का नाम ही मलवेयर है। सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू डिसरप्ट डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो बी आंसर हो गया, मलवेयर उसको बोलते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें, माउस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैंने सारी करवाई हैं, आप वीडियो देख लो जाके, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से है ही नहीं, आप खुद जाके देखो, 10-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट इतना अच्छा दिया है मैंने, तो इसमें सी आंसर है, माउस इनपुट, बाकी सारे आउटपुट है। हिंदी अपने को आती नहीं भाई, और एक अर्थ पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर ही हो गया उसको जोक क्या लगेगी, तो आटी पर कोई प्रभाव नहीं होता, सबल का शोषण, तो मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, तो देख लेना यार, हिंदी अपनी की कमजोरी है, तो हठी लग रहा है, ठीक लगा है इसमें। वृक्ष का क्या होगा, पादप होगा। मधुर का कट्टू, ठीक है ये। विभाजन आईसीएस को ठुकराकर खालिस्तान का व्रत ले लिया, ग्राम से यानी समाज सेवा का व्रत लिया होगा, तो एक होगा। मैंने नमक खाया, गद्दारी कैसे करूंगा आपसे, सर्वनाम की पहचान करें। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह पे आए, तो मैंने। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, संज्ञा की पहचान, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक होती है शायद पता नहीं। तो चिल्लाती धूप में घर से निकलना मुश्किल है, चिलचिलाती धूप में विशेषण क्या है, धूप की विशेषता बता रहे, चिलचिलाती, तो ये होगा, देख लेना इसमें ना। पंजाबी भी नहीं आती भाई, पंजाबी को छोड़ दे रहा हूं मैं, अब इंग्लिश करा लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द स्पीकर यूज सेवरल कंपेलिंग एग्जांपल्स टू ड्राइव होम, ये कह रहा है प्रेजेंटेशन के टाइम स्पीकर ने यूज सेवरल कंपेलिंग एग्जांपल टू कंपेल करने की कोशिश की इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट पे, तो उसने उस पर जोर दिया, तो एम्फेसाइज करा एक पॉइंट पे, सी होगा। ड्राइव होम का मतलब यहाँ क्या होगा, एम्फेसाइज करा, उस चीज पे जोर दिया, कंपेल आ गया ना, तो सी आंसर हो गया। ग्रामेटिकल करेक्ट बनाना है स्कूल वगैरह को, तो सी वेंट टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, सी आंसर हो गया, सी वेंट टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। जॉन वांटेड टू प्ले सोशर एंड टेनिस, दो गेम हो गए ना, सोशर और टेनिस अलग अलग हैं, तो सी आंसर हो गया। जेन इज अफ्रेड ऑफ होता है,
अब ऑफ कहाँ है इसमें, डी पे है भाई ऑफ, तो डी आंसर हो गया। डायरेक्ट डायरेक्ट जोन सेड आई विल बी देयर टुमारो, तो क्या होगा, जोन सेड दैट, आई किसकी उससे बदलेगा, ही से बदल जाएगा आई, ही, वुड, विल का क्या होता है वुड, क्योंकि यहाँ सैड है तो चेंज होगा, वुड बी देयर, तो देर ही रहता है, हेयर का देर होता है, देर देर ही रहेगा देर, टुमारो क्या होता है द नेक्स्ट डे, ऐसे देख लो यार, नेक्स्ट डे एक में ही है तो यही आंसर हो गया, टुमारो नेक्स्ट डे में आता है। ये जो फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस कौन सा है इसमें, केक वाज बेक्ड बाय द मदर, तो यही है पैसिव, बारे सारे एक्टिव हैं, बाकी पैसिव सब्जेक्ट से शुरू, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट से शुरू एक ही है। करेक्ट स्पेलिंग बताओ इसमें, ये टी वाली होती है, CONSCIENCTIOUS, नहीं CONSCIEN, सी नहीं आएगा तो ये नहीं है भाई, गलत बता दिया मैंने, इसमें सी ज्यादा है, CONSCIENTIOUS, डी आंसर है इसमें। द टू बिजनेस पार्टनर्स हैड एन एमिकेबल, क्या होता है मिलनसार, तो कोर्डियल भी क्या होता है मिलनसार। टेंस तो जिसमें झगड़ा हो, अग्रेसिव भी झगड़े वाला, पगनाशियस भी झगड़े वाला होता है, तो कोर्डियल होगा सी। एंटोनिम इम्पीड का बताना है, देखो ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है रोकना, डिले भी रोकना ही हो गया, मतलब डिले करना यानी देर करना, रिटार्ड भी रोकना होता है, तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, एक ही है जिसका अलग मीनिंग है, तो इम्पीड वैसे भी डिले करना ही होता है इम्पीड का मतलब, तो फैसिलिटेट क्या होता है जल्दी करना, तो बी आंसर होगा एंटोनिम विपरीत इसका। सी हैड वेंट टू द स्टोर यस्टरडे बट सी फॉरगॉट टू बाई ब्रेड, एरर बतानी है ना, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वेंट क्या है सेकंड फॉर्म, तो हेड गोन आना चाहिए था, तो ए आंसर में एरर है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपके। अब देखो मैं डेली कोशिश करूंगा, जो चैनल पे जुड़ा जेबीटी की जो तैयारी कर रहा है या आगे टीजीटी की तैयारी करेगा, तो आपकी लाइव क्लासेस लेके आएंगे डेली, उसमें 15 क्वेश्चन मैथ इसी लेवल के, जो लेवल है 15 क्वेश्चन रीजनिंग इसी लेवल के, और 15 क्वेश्चन जीके की, और 15 क्वेश्चन आईसीटी, ये मैं कराऊंगा, और 5 आपको कोई वर्ड दे दूंगा इंग्लिश वगैरह के। तो आप चैनल से जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। तो ये मैं डेली अब 1-2 दिन के अंदर ले आऊंगा डेली की लाइव क्लास इसी लेवल पे। तो मैंने आपको बोला था कि ठीक लेवल आता है मैथ का, आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, बट मैंने बताया था उस टाइम भी। और ये तो कम क्वेश्चन है, जब ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो जो फ्लोर पजल दिखी ना आपको, ये फ्लोर पजल, ऐसी ऐसी 2 पजल भी आ सकती हैं, 2-2 3-3 पजल पूछ लेगा वो। मैथ में भी अब टॉपिक काफी आ जाएंगे फिर, अगर आने पे आ गया तो ठीक है। तो इस वीडियो में